सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा तथा भारत उद्यान की क्यारियों के माली व्यवस्थापक, हे रामचंद्र जी के हृदय के चैतन्य अंश, तुमसे क्षत्रियों की ग्रीवा गौरव से ऊंची है। तुमसे बाबर वंश की राज्य लक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा सहायक है। भाग्य के युवक और बुद्धि के बूढ़े जैसा शिवा का प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार करिए। जगत का जनक तुम्हारा रक्षक तुमको धर्म और न्याय का मार्ग दिखलावे। मैंने सुना है कि मुझ पर आक्रमण करने और दक्षिण को जीतने के लिए तुम आए हो। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों के रक्त से तुम संसार में उज्जवल मुख हुआ चाहते हो, पर तुम नहीं जानते हो कि इससे मुख काला हो जाता है। इससे देश और धर्म का नाश होता है। तुम दम भर अंतर्मुख भीतर दृष्टि वाले होकर सोचो और अपने हाथों और अपने दामन पर दृष्टि डालो, तो देखोगे कि यह रंग किसके रक्त का है और लोक तथा परलोक में यह रंग क्या रंग लाता है। यदि आप अपने दक्षिण देश को जीतने के लिए आते तो तेरी तो मेरी आंखें और मेरा सिर तुम्हारे मार्ग में बिछौंदे बन जाते। मैं भारी सेना को साथ लेकर आपका साथी हो जाता और एक किनारे से दूसरे किनारे तक सारी भूमि आपको सौंप देता, पर तुम औरंगजेब की ओर से आए हो। भोले भक्तों के बहकाने वाले के जाल में फंसकर आए हो। मैं नहीं जानता कि आपके साथ मैं क्या करूं। यदि मैं आपसे मेल करूं तो यह वीरत्व तो नहीं है, क्योंकि वीर पुरुष समय की पूजा नहीं करते हैं, अर्थात अवसरवादी नहीं बनते हैं, और सिंह कभी लोमड़ी की सी चाल नहीं चलते हैं। यदि मैं तलवार आदि का प्रयोग करूं तो दोनों ओर हिंदुओं को हानि पहुंचेगी। दुख है कि मेरी वह तलवार जो केवल मुसलमान शत्रुओं का ही रुधिर चाटती थी, वह आज अपनों पर उठने को उद्यत हो रही है। यदि इस युद्ध के लिए तुर्क आए होते तो वह यहाँ शेरों के लिए शिकार आए होते, पर वह काली करतूतों करने वाला, जिससे न न्याय है न धर्म, वह मनुष्य के रूप में राक्षस है। वह अफजल खां से कोई उसका भला न हुआ, वह शाइस्ता खां से भी उसने अपना कल्याण न देखा, तब तुमको हमारे साथ लड़ने को नियुक्त करता है, क्योंकि वह स्वयं हमसे लड़ने की शक्ति नहीं रखता है। वह चाहता है कि हिंदुओं के समूह में कोई वीर बुद्धिशाली रह न जाए और सिंह आपस में ही लड़कर मर जाएं और गीदड़ सिंहों का स्थान ले लें। यह गुप्त रहस्य तुम्हारे मस्तिष्क में क्यों नहीं आता है? पता लगता है कि उसका जादू तुमको प्रभावित किए रहता है। आपने संसार में भला और बुरा देखा है। तुमने फुलवाड़ी से फूल और कांटे सभी चुने हैं। यह न हो कि आप हमसे युद्ध करें और दोनों ओर हिंदुओं के सुरों की धूल के नीचे दबा दें। यह परिपक्व कर्मण्यता प्राप्त करके लड़कपन मत करो। शेख सादी के इस वचन को स्मरण करो। हर जगह घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता है, कहीं कहीं ढाल फेंककर भागना भी होता है। सिंह हिरणों आग पर पराक्रम करते हैं। जाति के सिंहों में ही शेर ग्रह युद्ध नहीं करते हैं। यदि तेरी काटने वाली तलवार में पानी है और यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो तुमको चाहिए कि धर्म पर शत्रु का आक्रमण करो और इस्लाम की जड़ मूल खोद डालो। यदि देश का सम्राट दारा सिकोह होता तो हमको भी आनंद होता, पर आपने जसवंत सिंह को धोखा दिया और हृदय में कुछ नीचा ऊंचा न सोचा। आप लोमड़ी की सी चालें चल चल कर अभी अघाए नहीं हो और सिंहों के साथ युद्ध करने के लिए दिलेर बनकर आए हो। इस गौर रूप से आपको क्या मिलता है? आपकी तृष्णा और मृग तृष्णा वाला धोखे का जल दिखलाती है। तुम उस पागल मनुष्य की तरह हो जो बड़े श्रम से किसी सुंदरी का हाथ में लाता है, पर उसके सौंदर्य रूप में स्वयं कोई फल न लेकर शत्रुओं के लिए अर्पण उसको कर देता है।
नीच की कृपा का क्या अनुमान रखते हो? जुझारू सिंह के काम का परिणाम जानते हो कि नहीं? तुम जानते हो कि छत्रसाल और उसके परिवार और उसके बालक पर वह क्या क्या आपत्ति ढाना चाहता था। तुम जानते हो कि दूसरे हिंदुओं पर भी उसने शत्रु द्वारा क्या क्या अत्याचार हुए हैं। मैंने माना है कि तुमने उससे संबंध जोड़ लिए हैं और उससे संबंध जोड़कर तुमने अपने गौरव, रूप, कुल की मर्यादा, लज्जा आदि को भी नष्ट कर दिया। पर उस राक्षस से संबंध पजामे के नाड़े की गांठ से अधिक दृढ़ नहीं है। वह तो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने भाई के रक्त और अपने बाप के प्राणों को लेने से नहीं डरता है। यदि तुम राजभक्ति या सच्चे प्रेम की दुहाई दो तो स्मरण करो उसने शहजादों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि परमेश्वर की ओर से आपको कुछ बुद्धि का भाग मिलता है और अपने प्रसन्न की बढ़ाई मारते हो तो अपनी जन्मभूमि के दर्द की आग से अपनी तलवार को तीव्र कर और अत्याचारों से पीड़ितों के आंसुओं से तलवार पर पानी दें। यह समय हमारे आपस में लड़ने का नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर इस समय बड़ा कठिन कार्य पड़ा आया हुआ है। हमारी स्त्रियां, हमारे बच्चे, हमारे देश, हमारी संपत्ति, हमारी मूर्तियां, हमारे इष्ट देव और हमारे ईश्वर भक्त, इन सबको नष्ट करना उनका मुख्य काम है। उसके द्वारा यह सब नष्ट हो रहे हैं और सब पर उसके द्वारा घोर आपत्ति आई हुई है। उनका दुख सीमा तक पहुंच गया है। यदि कुछ दिनों उसका यह सर्वनाश कार्य जारी रहा तो हमारा कोई चिन्ह भी भूमि पर शेष नहीं रहेगा। बड़ा आश्चर्य है कि एक मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े देश पर शासन करते हैं। यह उनका प्राबल्य, उनकी वीरता से नहीं है। यदि आपको बुद्धि प्राप्त है तो देखो कि वह हमारे साथ क्या शतरंज सी चाल चलता है और अपने मुख पर कैसे कैसे रंग रखता है। औरंगजेब हमारे पांवों को हमारी ही सांगों से जकड़ता है और वह हमारे सिरों को हमारी ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को इस समय हिंदू देशवासियों, हिंदुस्तान देश और हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए भीषण प्रयत्न करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम सब मिलकर परामर्श करें और कोई विचार निश्चय करके देश को स्वतंत्र कराने के लिए हाथ पांव मारें। अपनी तलवारों और अपनी कारकर्दगी को पानी दें, अर्थात चमकावें और तुर्कों को तुर्की व तुर्कों जवाब दें। यदि महाराजा जसवंत सिंह से आप मिल जाओ और हृदय में उस पत्नी के पीछे हाथ होकर पड़ जाओ तथा महाराणा के साथ घनिष्ठ प्रेम संबंध स्थापित कर दो तो आशा है बड़ा भारी काम पूरा हो जाए। चारों ओर से आक्रमण करके आप लोग उससे युद्ध करो। उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे दबा दो, कुचल डालो। कुछ दिनों में वह अपने परिणाम की चिंता में पेड़ से पड़ा रहे और दक्षिण देश की ओर अपना जाल न फैलावे। मैं इस ओर भाला चलाने में निपुण वीरों को साथ लेकर इन दोनों बीजापुर और गोलकुंडा के बादशाहों को भेजा निकाल डालूं। मेघों की भांति गर्जने वाली सेना से मुसलमानों पर तलवारों का पानी बरसाऊं। दक्षिण देश के पटल तख्ते पर से इस्लाम का नाम और निशान दौड़ा दूं। इसके पीछे कार्यकुशल सूरवीरों, सैनिकों, घुड़सवारों और भाला मार सुखों के साथ लहरें लेती हुई तथा कोहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर मैदान में आऊं और अति शीघ्र आप लोगों का साथी बन जाऊं। उस औरंगजेब से आप लोगों का हिसाब पूछूं। फिर हम लोग चारों ओर से घोर युद्ध करें और युद्ध का क्षेत्र और युद्ध का काल उसके लिए तंग कर दें। हम लोग अपनी सेनाओं की लहरों और तरंगों को दिल्ली में उस नष्ट भ्रष्ट कर में पहुंचा दें। उसके नाम से न औरंग रहे और न शोभा रहे, यह अत्याचार करने वाली तलवार रहे, न छल कपट करने वाला जाल रहे। हम लोग शुद्ध रक्त से भरी हुई एक नदी बहा दें और उससे अपने पितरों की आत्माओं को पानी दें।
न्यायपरायण प्राणों के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सहायता से हम औरंगजेब का स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। यह काम बहुत कठिन नहीं है, केवल हृदयों, आंखों और हाथों की आवश्यकता है। दो हृदय यदि एक हो जाएं तो पहाड़ को तोड़ सकते हैं और समूह के समूह को तितर-बितर कर सकते हैं। इस विषय में मुझको तुम्हारे साथ बहुत कुछ कहना है, जिसको पत्र में लिखना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग परस्पर बातचीत कर लें, जिससे व्यर्थ दुख और श्रम न मिले। यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे साक्षात बातचीत करने आऊं और कुछ रहस्यमयी बातों को तुम्हारे कर्ण गोचर करूं। हम लोग बात रूपी सुंदरी का मुख एकांत में खोलें और मैं उसके बालों की उलझनों में कंघी फेरूं। कार्य विधि के दामन पर हाथ फेरें और उस उन्मत्त राक्षस पर कोई मंत्र चलावें। अपने कार्य की सिद्धि का कोई मार्ग निकाल कर दोनों लोगों में अपना नाम ऊंचा करें। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ और धर्म की शपथ करता हूं कि इससे तुम पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब जल खा के परिणाम से तुम सशंकित मत हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। 1200 बड़े लड़ाके हबसी सवार वह मेरे लिए घात लगाए हुए था। यदि मैं उस पर पहले ही हाथ न मारता तो उस समय यह पत्र तुमको कौन लिखता। परंतु मुझको आपसे ऐसे काम की आशा नहीं है, क्योंकि तुमको भी स्वयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं आपका यथेष्ट और उचित उत्तर पाऊं और आपके समक्ष रात्रि को अकेला आऊं, मैं तुमको वह गुप्त पत्र भी दिखाऊं जो मैंने शाइस्ता खां की जेब से पकड़ा है। तुम्हारी आंखों पर मैं संशय का जल छिड़कूं और तुम्हारी सुख निद्रा को दूर करूं, तुम्हारे स्वप्न की ठीक ताबीर करूं और पीछे आपका जवाब दूं। यदि यह पत्र आपके मन में अनुकूल न पड़े तो फिर मैं हूं और काटने वाली मेरी तलवार है तथा आपकी सेना है। कल जिस समय सूर्य अपना मुंह रात में से निकालेगा, अर्थात सूर्य उदय होगा, उस समय मेरा अर्धचंद्र म्यान को फेंक देगा। बस कल्याण हो। इस मूल फारसी पत्र का अमर स्वामी सरस्वती जी द्वारा ही हिंदी गद्य में उपयोग